सुदीप शर्मा आ जाएं, भाई रमेश तिवारी जी आ जाएं, और अशोक बिल्लोरे जी यहाँ पर आ जाएं, अशोक बिल्लोरे जी यहाँ पर आ जाएं, और हमारे वर्मा जी जो गैस एजेंसी वाले हैं वे यहाँ पर आ जाएं और आकर माता जी के चरणों में फूलमाला अर्पित करें। वर्मा जी, के शर्मा जी आ जाएं। हमारे इस कार्यक्रम में भाई भुवनेश मालवी, भाई योगेश मालवी का मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं, और पत्रकार समुदाय का विशेष तौर से आभार ज्ञापित करता हूं इस मंच से कि उनके द्वारा समाचारों के माध्यम से माता जी के प्रवचनों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। समूचे पत्रकारगण, होशंगाबाद की गौरवशाली पत्रकारिता और उससे जुड़े हुए समस्त परिवार के लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और इसी कड़ी में जो फूलमाला की व्यवस्था हमारे लिए कर रहे हैं भाई श्री राकेश भिखारे जी और छोटे लाल निर्वकर गुड़ला ग्राम से, ये सभी बहुत बहुत आभार और बधाई के पात्र हैं। वे प्रतिदिन 9 दिन तक माता जी के चरणों में माला की व्यवस्था कर रहे हैं। बोलो नर्मदा मैया की, संत शिरोमणि राम जी बाबा की, सदगुरु महाराज की, हनुमान जी महाराज की। और आप सभी आगंतुक भाई बहनों को मैं इस मंच से प्रणाम करता हूं, और माता जी तक हम पहुंचे, और एक बार जोरदार आप तालियां बजाएं ताकि हम माता जी तक पहुंचे। धन्यवाद।
श्री सद्गुरुनाथ महाराज की श्री रामचंद्र भगवान की श्री बालकृष्ण लाल की श्री हनुमान जी महाराज के श्री नर्मदा मैया की पूज्यपाद श्री राम जी बाबा की गौ माता की श्री द्वारिकाधीश की भारत माता की सब संतन की नमो भगवते वासुदेवाय। निरंजन रूपा जय गुरुदेवा। निरंजन रूपा निराकार रूपा जय गुरुदेवा। महादेव रूपा जय गुरुदेवा। आत्मस्वरूपा जय ज्योति स्वरूपा जय गुरुदेवा। ज्योति स्वरूपा जय गुरुदेवा। ओंकार रूपा जय गुरुदेवा। ओंकार रूपा जय गुरुदेवा। जय गुरुदेवा। लौकिक रूपा जय गुरुदेवा। सत्य स्वरूपा जय गुरुदेवा। सत्य स्वरूपा जय गुरुदेवा। दिव्य स्वरूपा जय गुरुदेवा। दिव्य स्वरूपा जय गुरुदेवा।
हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल बोले गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की श्री नर्मदापुर होशंगाबाद की पवित्र भूमि में श्री राम कथा के तीसरे दिन के आरंभ में
मां नर्मदा जी के तट पर साधन कर रहे, भजन कर रहे समस्त संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम। उपस्थित विप्रवृंद के चरणों में प्रणाम। चैत की नवरात्रा के पावन पर्व पर संत शिरोमणि पूज्यपाद श्री रामजी बाबा की तपस्थली के सानिध्य में श्री राम कथा के सूत्रों के द्वारा तुलसीदास जी के विचारों के सहायता प्राप्त करके हम और आप अपने व्यक्तिगत जीवन में परमात्मा के प्राकट्य का अनुभव करने के लिए आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं। जब पवित्र भूमि की सहायता होती है, पवित्र सानिध्य होता है, गुरु कृपा होती है, घर परिवार के द्वारा, माता पिता के द्वारा, परंपरा के द्वारा सनातन धर्म के संस्कार प्राप्त होते हैं। यदि इतना कुछ है तो हमारे लिए भय प्रगट कृपाला ये बिल्कुल संभव है। ईश्वर प्राप्ति संभव है, ईश्वर प्राप्ति सरल है, ईश्वर प्राप्ति सहज है। यदि हमारी जड़ अच्छी हो, जैसे सुंदरकांड में कहा है, सजल मूल जिन सरितन नाही, तो बरसी गए पुनि तब ही सुखाए। जिस नदी का पिता हिमालय हो, पिता पर्वत हो, जिसकी जड़ में पानी भरा हुआ हो, तो फिर वो कभी सूखती नहीं है। यदि जड़ ही ठीक नहीं है तो फिर बरसी गए पुनि तब ही सुखाए। बहुत जल्दी बाढ़ भी आ जाएगी और बहुत जल्दी सूख भी जाएगी। हम सभी के अंतर जगत में प्रेम धारा, भाव धारा, भक्ति धारा ऐसी न हो कि 2 माला ज्यादा जप ले तो बाढ़ आ जाए। खुद ही बताने लगे। और यदि झूठ बोलने से, पाप करने से, गलत कदम उठाने से 2 पैसे मिल जाते हैं तो झूठ भी बोल दे, पाप भी कर ले। यदि ऐसा है तो ये समझो कि जड़ ठीक नहीं है, जड़ में संस्कार नहीं है, जड़ में राम कथा नहीं है, जड़ में राम भजन नहीं है, परंपरा से संस्कार प्राप्त नहीं है, गुरुजनों की कृपा प्राप्त नहीं है,
और यदि ये सब होता है तो जड़ हो जाती है मस्त, और जिसकी जड़ ही मस्ती वाली है, जब जड़ है मस्ती वाली तो चाहे जितना भजोगे, दिन रात भजोगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत भजन कर रहे हैं हम। और यदि पाप करने से, झूठ बोलने से, धोखा देने से दुनिया भर की संपदा हाथ लगती है, तब भी उसके लिए आपकी तैयारी नहीं होगी। झूठ के लिए, पाप के लिए, गलत कदम उठाने के लिए, क्योंकि जड़ है मस्ती वाली। जब जड़ है मस्तों के, तो फिर बरसी गए पुनी तब ही सुखाए, ये नहीं होगा। हम सब अपनी अपनी जड़ को मस्त बना सके, इसके लिए भारत में जिसका जन्म हुआ है उन सबको अनुकूलता है। जितनी अध्यात्म ऊर्जा हिंदुस्तान में है, क्या दुनिया के किसी भी देश में इतनी ऊर्जा है? बारह ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ, 4 धाम, 4 वेद, 18 पुराण, और अनगिनत प्रकार का साहित्य हमारे पास है कि जिसमें हमको जीवन सार्थक करने के अनेक उपाय बताए। भारतवासियों के पास जीवन को सफल करने का एक रास्ता नहीं है। हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने एक नहीं, हजारों, लाखों, करोड़ों दरवाजे खोल दिए हैं आपके लिए। इधर से जीवन सार्थक कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से। जीवन की सार्थकता के अनगिनत मार्ग ऋषियों ने हमको बताया। ऐसे में भारत का नागरिक अपने जीवन को सार्थक कर लेता है तो कोई आश्चर्य नहीं है। इतना होने के बावजूद भी जब सार्थक नहीं कर सकते तब बड़ा आश्चर्य होता है। होशंगाबाद में रहने वाला कोई कहता है कि आज स्नान नहीं हुआ क्योंकि पानी नहीं था। तो क्या बात है? कौन विश्वास करेगा उसके बाद? क्या ये सही है कि पानी नहीं था? जब इतना बड़ा प्रवाह यहाँ पर बह रहा है मां नर्मदा जी का, और यहाँ कोई कहता है कि इसलिए स्नान नहीं हुआ, पानी नहीं था होशंगाबाद में। तो मतलब यह है कि दयनीय दशा है उसकी। पानी तो है लेकिन उसको दिखता नहीं। नर्मदा जी बह रही है लेकिन उसको दिखते नहीं है। उसी प्रकार भारत का नागरिक यदि कहता है कि मुझे भी जीवन को सफल करना है लेकिन कोई उपाय नहीं है, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि होशंगाबाद में रहकर कहता है कि पानी नहीं है? जीवन की सार्थकता के, परमात्मा की प्राप्ति के अनेकों
अनेकों उपाय हमारे ऋषियों ने हमको बताए हैं। हमारे पास जितनी अध्यात्मिक ऊर्जा है, हजारों लाखों साधु संत हैं देश में, अनगणित धर्म ग्रंथ हैं, हजारों तीर्थ हैं, शक्तिपीठ है, ज्योतिर्लिंग है। ये समझो पावर हाउस है। आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए हिंदुस्तान विश्व का, इस ब्रह्मांड का पावर हाउस है भारत। और ऐसे में थोड़ा प्रयास करने पर हम जीवन को सार्थक कर सकते हैं। थोड़ा ही प्रयास करने पर हम परमात्मा को अपने जीवन में, अपने घट भीतर प्रकट कर सकते हैं। परमात्मा का प्रागट्य हमारे लिए कठिन नहीं है। केवल इन सभी की सहायता लेकर के हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प करना है। बस संकल्प करना है कि हम गलत काम नहीं करेंगे, हम गलत दिशा में नहीं जाएंगे, हम गलत बात नहीं करेंगे, हम गलत बात नहीं सुनेंगे, हम गलत तरीके से सुख को प्राप्त नहीं करेंगे, हम गलत मार्ग पर पैर नहीं रखेंगे। दृढ़ संकल्प के साथ केवल आपको एक थोड़ा प्रयास करना है। 9 दिन तो बहुत है, बहुत है, पर प्रगट कृपाला तक पहुंचने के लिए बहुत है 9 दिन। वैसे भी भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। भगवान की प्राप्ति इसलिए भी कठिन नहीं है कि भगवान के दर्शन के लिए भाग्य की जरूरत नहीं होती। संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य से मिलती है, भगवान केवल भाव से मिलता है। भगवान भाग्य से नहीं मिलता। तो ऐसा भी नहीं है कि हमारे योग नहीं है, हमारे कुछ ग्रह दोष ऐसे हैं, हमारे ग्रह अनुकूल नहीं है। जब कृपा अनुकूल हो जाती है तो फिर योग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल, सब अनुकूल हो जाते हैं। जब गुरु कृपा अनुकूल हो, जब हमारे संस्कार अनुकूल हो और अपने जीवन को दिव्य बनाने के लिए हमारा संकल्प दृढ़ हो, तो अपने आप योग लगन ग्रह वार तिथि सकल सब अनुकूल हो जाता है। यदि संस्कार अनुकूल नहीं है, आपका संकल्प ही दृढ़ नहीं है, गुरुजनों की कृपा नहीं है, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद नहीं है, तब तो ये समझ लो तिथि अनुकूल होगी तो वार अनुकूल नहीं होगा, वार अनुकूल होगा तो तिथि अनुकूल नहीं होगी। एक अनुकूल होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो तीसरा नहीं होगा, लेकिन एक अनुकूल हो जाता है, सब अनुकूल होता है। भगवान दुर्लभ नहीं है। ईश्वर प्राप्ति असंभव भी नहीं है,
ईश्वर प्राप्ति कठिन भी नहीं है। क्योंकि भगवान की प्राप्ति के लिए भाग्य की आवश्यकता नहीं है। एक दूसरा, भगवान की प्राप्ति इसलिए भी कठिन नहीं है कि भगवान दूर नहीं है। भगवान को पकड़ने के लिए हाथ फैलाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान उससे भी नजदीक है, इसलिए हाथ फैलाने की भी जरूरत नहीं है। परमात्मा ही परमात्मा है, इसमें हाथ भी कहां फैलाना। मंदिर में भगवान है, वो मंदिर में भगवान है, वो स्थापित ब्रह्म है, तो ब्रह्म हुआ ना। मंदिर में है, वो स्थापित ब्रह्म है। इस संसार के रूप में व्यापक ब्रह्म है। सद्गुरु के रूप में प्रकट ब्रह्म है, और सदग्रंथों के रूप में शब्द ब्रह्म है। आप बताइए कौन सी जगह है कि जहां ब्रह्म नहीं? जब अनुभव में ये बात आ जाती है कि मंदिर में स्थापित ब्रह्म दुनिया के रूप में, संसार के रूप में व्यापक ब्रह्म, सभी के हृदय में है वो अंतर्यामी ब्रह्म, ग्रंथों में है वो शब्द ब्रह्म, गुरु के रूप में प्रकट ब्रह्म। जब ये बात समझ में आ जाती है, जिसको ऐसे ज्ञानी तो कहेंगे कि हम तो ब्रह्म खाते हैं, ब्रह्म को पीते हैं, ब्रह्म को ओढ़ते हैं, ब्रह्म को बिछाते हैं, ब्रह्म को ही देखते हैं, ब्रह्म को ही सुनते हैं, क्योंकि हमारा खाना भी ब्रह्म, हमारा पीना भी ब्रह्म। हमारा देखना ब्रह्म, हमारा सुनना भी ब्रह्म। पत्थर का मंदिर और पत्थर की ही मूर्त, जिस पत्थर का मंदिर बना हुआ है उसी पत्थर की मूर्त बनी हुई है। धातु तो एक है। उसी प्रकार जगत भी ब्रह्म है, जगत के सारे आकार भी ब्रह्म है, और आकारों के भीतर रह करके उसको संचारित करने वाला जनरेटर भी ब्रह्म है, मूर्त भी ब्रह्म है, मंदिर भी ब्रह्म। ऐसे में भगवान दुर्लभ कैसे होगा? ऐसे में भगवान दूर कैसे होगा? परमात्मा का होना सहज है, परमात्मा का न होना असहज है। भगवान का होना तो सहज है, भगवान के अलावा है क्या? लेकिन छोटे छोटे लाभों के लिए हम लोग पाप कर लेते हैं, भौतिकता के लिए हम भगवान के खिलाफ विचार कर लेते हैं, भोगों के लिए हम भगवान को नाराज कर लेते हैं। यही एक है कि हम खुद ही दूर जाते हैं, परमात्मा हमसे दूर नहीं जाता, हम ही परमात्मा से दूर। और जब हम छोटे छोटे लाभों के लिए, छोटे छोटे भोगों के लिए भगवान से विमुख व्यवहार कर लेते हैं, तो हम खुद भगवान से दूर होते हैं, भगवान दूर नहीं होता।
हम भगवान से विमुख होते हैं, भगवान विमुख नहीं होता। और जब हम विमुख हो जाते हैं, स्वयं दूर हो जाते हैं, तो फिर अधूरे हो जाते हैं, अपूर्ण हो जाते हैं। और उस अपूर्णता की पीड़ा से फिर मुक्त होने के लिए इस प्रकार का अनुष्ठान करके हम फिर से भय प्रगट कृपाला तक यात्रा कर लेते हैं, फिर उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। ईश्वर के दूर होने की कोई व्यवस्था नहीं है, ईश्वर के विमुख होने की कोई व्यवस्था नहीं। भगवान भगवान होकर भी, भगवान सर्वशक्तिमान होकर भी विमुख नहीं हो सकता। भले ही भगवान सब कुछ कर सकते हैं, होनी को अनहोनी कर सकते हैं और अनहोनी की होनी कर सकते हैं परमात्मा, लेकिन भगवान विमुख नहीं हो सकते और भगवान दूर नहीं हो सकते। ये दो बात संभव नहीं है। दूर होना और विमुख होना ये हमारी ओर से होता है, जीवों की ओर से होता है। आप लाख कोशिश कर लो, आप होशंगाबाद को दूर नहीं कर सकते ना। आप बैठ गए ट्रेन में, बस में और आप यहाँ से निकल गए, तो आप होशंगाबाद से दूर हो सकते हैं, आप उससे विमुख हो सकते हैं, लेकिन शहर को दूर नहीं कर सकते। शहर दूर नहीं होगा, आप उससे दूर हो सकते हैं। हिंदुस्तान को आप धक्का मार करके दूर नहीं कर सकते, आप इससे बाहर निकल करके आप इससे दूर हो सकते हैं। उसी प्रकार भगवान दूर नहीं होता और भगवान विमुख नहीं होता। मनुष्य ही दूर होता है और मनुष्य ही विमुख होता है। भगवान से दूर और भगवान से विमुख होने के बाद हम लोग अधूरे हो जाते हैं। आनंद की संतान होकर, परमानंद की संतान होकर भी हम शोक मग्न होते हैं। साक्षात सुख के अंश होकर भी हम दुख को महसूस करने लगते हैं। हम पूर्ण के अंश होकर भी अपूर्ण हो जाते हैं। और फिर छोटी छोटी घटना आपको हंसाती है, रुलाती है। 2 पैसे मिल गए तो नाचने लगे, और मनचाही चीज आपको न मिली तो रोने लगे। मनचाही सब्जी न मिली तो लोग रोने लगते। मनचाही सुविधा न मिली तो रोने लगते। मनचाहा सम्मान न मिला ऐसे रोने लगते। कभी कभी तो लोग सम्मान न हुआ इसी को अपमान कहकर रोने लगते। मेरा भारी अपमान हुआ, मेरा बड़ा अपमान हो गया, बड़ा भारी अपमान हो गया। जबकि अपमान तो हुआ ही नहीं, सम्मान नहीं हुआ, उसी को अपमान कहते। छोटी छोटी बातें आपको हंसाती हैं और रुलाती हैं। छोटी छोटी घटना आपको नाचना चाहती है, हंसाती है, रुलाती है, मतलब कि नाचना चाहती है। बहुत मानसिक थकान इससे होती है, जिसको छोटी सी घटना में मजा आ जाता है और छोटी सी घटना में दुखी हो जाते हैं। ऐसे लोगों का जीवन हंसने रोने, हंसने रोने, हंसने रोने में खत्म हो जाता है। आनंद तो उसको कभी होता ही नहीं। कभी सुखी हुए, कभी दुखी हुए, फिर सुखी हुए, फिर दुखी हुए, सुखी दुखी, सुखी दुखी।
लेकिन आनंद उसको कभी होता है। दो पैसे मिल गए, आपको मजा आ गया, सुख मिला, आपको मजा आया, सम्मान हुआ, इससे आपको मजा आ गया, और ऐसा नहीं हुआ इससे आप दुखी हो गए हैं, तो ये समझ लो आप जल्दी थक जाओगे दुनिया में। क्योंकि ऐसे लोगों का मन बहुत थकान महसूस करता है, क्योंकि ये तो होता ही रहेगा, रोज रोज ये सब होता है दुनिया में। एक साधारण घटना आपको नाच नचा सकती है, तो मतलब जल्दी थक जाए। क्योंकि भगवान से विमुख हो गए, भगवान से दूर हो गए, और परमात्मा से जो विमुख हो जाते हैं उसके लिए एक छोटा काम भी कठिन होता है, और जो प्रभु के सम्मुख हो उसके लिए बड़े बड़े काम बिल्कुल आसान हो जाते हैं। बहुत बड़े काम सरल है। देखिए लंका कांड में कितने छोटे छोटे बंदर भालू थे, 1 फीट का बंदर 100 फीट का पत्थर उठाता है। यकीन ही नहीं होता कि ये इसने उठाया, और जब उसको कोई पूछता है कि तू 1 फीट का बंदर और 100-200 फीट का पत्थर तू उठा के कैसे लाता है, तो वो कहता है मुझे ही नहीं पता, मैं तो हाथ लगाता हूँ और वो चल देता। भगवान के सम्मुख जिनका जीवन है उसके बड़े बड़े काम भी उसके लिए आसान है, और भगवान से विमुख होने के बाद, अपूर्ण होने के बाद, अधूरे हो जाने के बाद, घर से बाहर हो जाने के बाद फिर छोटे छोटे काम आपके लिए मुश्किल हो जाते हैं। और दूर होना, विमुख होना भगवान की ओर से नहीं होता। भगवान सर्वशक्तिमान होकर भी वो हमसे दूर नहीं हो सकता और हमसे विमुख नहीं हो सकता। बाकी सब कुछ कर सकता है, रज को मेरू बना सकता है, मेरू को रज बना सकता है, जल के स्थान पर थल बना सकता है और स्थल के स्थान पर जल बना सकता है। बिना आधार का, बिना स्तंभों के आकाश को परमात्मा लटका सकता है ऊपर। ये सब कुछ संभव है, लेकिन 2 बात भगवान नहीं करता, नहीं कर सकता, या फिर वो नहीं करता। न तो वो दूर होता है, न वो कभी विमुख। ईश्वर किसी को अधूरा नहीं करेगा। मनुष्य खुद ही भगवान से विमुख होता है और खुद ही भगवान से दूर होता है, और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के अनुसार इस संसार में अभागा कोई है तो वो है जो खुद ही भगवान से दूर होता है और भगवान से विमुख होता है। देखिए मानस में गोस्वामी जी इसकी व्याख्या बताते हैं। सुनहु उमा के लोग अभागी, सुनहु उमा के लोग अभागी, सुनहु उमा के लोग अभागी, सुनहु उमा के लोग अभागी।
भागे, हरि तजी होई विषय अनुरागे। जो हरि का त्याग करे, जो स्वयं भगवान से दूर जाए, जो स्वयं परमात्मा से विमुख हो। सुनो उमा ते लोग अभागे, वो अभागा है जो भगवान से दूर होता है। जानबूझकर अमृत का त्याग कौन करता है? जानबूझ करके स्वर्ण त्याग करके पीतल को कौन पसंद करता है? सच को छोड़ करके झूठ को कौन मानता है? अमृत को छोड़ करके जहर को कौन अपनाता है? ऐसा क्यों कर लेते हम लोग? करते तो हम ही हैं। खुद ही पर्दा करते हैं और कहते हैं भगवान पर्दे में है, परमात्मा पर्दे में है। और कोई बोले परमात्मा पर्दे में है, तो परमात्मा कहेंगे मेरे पास तो न तो पर्दा है, न तो टेलर है, न तो मैं टेलर हूं। बनाएंगे कैसे भगवान पर्दा? क्योंकि पर्दा बनाने के लिए भी तो हमारे पास कपड़ा होना चाहिए, टेलर होना चाहिए, या फिर हम खुद टेलर हो तो फिर हम पर्दा बनावे। भगवान न तो टेलर है, न तो भगवान के पास कोई टेलर है, न तो प्रभु के पास कोई कपड़ा है, न तो कपड़े की दुकान उसने देखी है कि होशंगाबाद की कौन सी गली में कपड़ा मिलता है। प्रभु को कुछ पता नहीं है, वो कैसे पर्दा करेगा? जीव खुद ही पर्दा करता है, जीव खुद ही दूर होता है, खुद ही विमुख होता है। लेकिन आखिर क्यों? कैसे हम अमृत से विमुख हो जाते हैं, हम सत्य से विमुख हो जाते हैं, हम अमृत से दूर होकर के जहर की ओर चले जाते हैं? ऐसा क्यों होता? क्यों है? ऐसा होने के कारण है कि संसार के हर पदार्थ अपूर्ण है और संसार के हर पदार्थ चमकीले हैं, अपूर्ण है और चमकीले हैं। प्रभावित हो जाना ये मन का स्वभाव है, मन की कमजोरी। जिन लोगों ने नियमित रूप से अपने मन का इलाज सदगुरु रूपी वैद्य के चरणों में जाकर के नहीं कराया, तो फिर ऐसे लोगों का मन पदार्थों की चमक से बहुत जल्दी प्रभावित होता है। इसलिए तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। हर पदार्थ अधूरे है और हमारा मन भी बहुत जल्दी प्रभावित होता है। ऐसे में जिस वस्तु से, जिस सुख से, जिस चमक से मन एक बार आपका प्रभावित हो चुका है, वो चीज ना मिले तब भी आप दुखी, और वो चीज मिल गई तब भी आप दुखी, क्योंकि अधूरे से अधूरा मिले तो डबल अधूरा, इसमें पूरा तो होगा नहीं। अपूर्ण से अपूर्ण मिले, इससे पूर्ण नहीं हो जाता। अपूर्ण से अपूर्ण मिले तो बहुत अपूर्ण हो जाता, अधूरे से अधूरा मिले तो बहुत अधूरा हो जाता है। मूर्ख को मूर्ख मिले तो कोई परिणाम आएगा क्या? कि चलो 2 मूर्ख मिल गए, अब गलत निर्णय नहीं करेंगे। मूर्ख तो 10 मिल जाएंगे तो और ज्यादा गलत निर्णय करेंगे, और फिर वो कहेंगे हम संख्या में कम है ना,
इसलिए ऐसा होता है। अब वो 10 से 20 हो जाए तो और बड़ा गलत निर्णय करेंगे, फिर उसको लगे कि हम कम हैं इसीलिए यह सब होता है। लेकिन मूर्ख तो मूर्ख है, 1000 मिलकर करेंगे निर्णय तो जितने मिलेंगे उतना गलत निर्णय होगा। पदार्थों की चमक ऐसी है और मन चमक से प्रभावित होता है, और ऐसी ही दुनिया में हमें रहना है। इसी कारण से दूसरों के सुखों से, दूसरों की व्यवस्थाओं से, दूसरों की सुख सुविधाओं को देख करके मनुष्य ये सोचता है कि पहले मैं ये कर लूं, पहले ये कर लो, बाद में भजन करेंगे, पहले ये कर लो। इसलिए सत्संग सावधान करता है, राम कथा सावधान करती है कि आपके पास सुख सुविधा कम हो या ज्यादा, लेकिन एक सूत्र को अपने अंदर स्थापित कर लो, अपने घट भीतर इस सूत्र को लिख लो कि परमात्मा से ज्यादा सुंदर कोई चीज नहीं है और भगवान के भजन से ज्यादा मूल्यवान जगत की कोई वस्तु नहीं। किसी भी वस्तु के लिए परमात्मा को न भूले और किसी भी सुख के लिए भजन न छोड़े। दुनिया की किसी भी चीज को परमात्मा से ज्यादा मूल्यवान न समझो, और भगवान से ज्यादा मूल्यवान आपने नहीं माना है किसी भी चीज को, तो उस चीज के लिए आप प्रभु के विमुख हो ही नहीं सकते, क्योंकि वस्तु मूल्यवान तो है, भगवान से ज्यादा नहीं। धन मूल्यवान तो है, लेकिन भगवान से ज्यादा नहीं। ईश्वर से अधिक कोई चीज मूल्यवान नहीं है। ये बात यदि समझ में आ गई तो फिर जगत की किसी भी चीज को हासिल करने के लिए आप भगवान से विमुख नहीं जा सकते, क्योंकि चीज उतनी तो मूल्यवान नहीं है जितना हमारे लिए परमात्मा है। कोई चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना भगवान महत्वपूर्ण है। तो फिर भगवान से विमुख होकर जो चीज आपको मिलती है उसका स्वीकार आप नहीं कर सकते। यही उपाय है इससे बच करके रहने का, अन्यथा एक बार विमुख हो गए तो सम्मुख होने में बहुत समय लगता। विमुख होने के बाद जो अधूरे हो गए, अपूर्ण हो गए, और फिर वो प्रायश्चित के साथ उस पूर्णता की ओर जाने का प्रयास करें, इसको अनुष्ठान कहते हैं। और जिस अनुष्ठान से, जिस साधना से हमें पहुंचना है राम जी के प्रागट्य तक, वही प्रगट कृपाला तक, क्रमशः राम कथा की सहायता से यात्रा करेंगे तो एक ना एक दिन ये बात समझ में आएगी कि ब्रह्म ही ब्रह्म है, परमात्मा के अलावा कोई चीज ही नहीं है हमारे आसपास में। गोस्वामी जी अपने अनुभव सिद्ध सूत्रों के द्वारा मानस के रूप में हम सभी की सहायता कर रहे हैं। कथा के किसी भी प्रकरण का आश्रय करके आप अध्यात्म यात्रा आरंभ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मानस के सभी प्रकरणों से आप मदद प्राप्त करें। जिसको कथा का जो प्रसंग अत्यंत प्रिय है, वो व्यक्ति कथा के उसी प्रकरण के दर्शन से राम दर्शन की ओर जा सकता है।
राम जन्म से लेकर उत्तरकांड तक कथा तो इसलिए है कि दुनिया में भिन्न भिन्न भूमिका के साधक होते हैं। कुछ लोग शिव चरित्र से पहुंचेंगे तो कुछ लोग बाल चरित्र से पहुंचेंगे, कुछ लोग अहल्या जी के प्रकरण से पहुंचते हैं तो कुछ लोग केवट से पहुंचते हैं। ये अपनी अपनी भूमिका है। मानस के किसी भी प्रकरण, एक प्रकरण को इस तरह से आप समझो तो उसी प्रकरण से, उसी प्रसंग से आपके व्यक्तिगत जीवन में भय प्रगट कृपाला होगा। भगवत दर्शन की यात्रा कथा के किसी भी प्रकरण से होगा। भिन्न भिन्न रुचियों को समझते हुए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रकरण इसमें बताए गए।